दोस्तों, मैं प्रियंका वर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। अर्थ के विशिष्ट प्रयोग द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करना, अतः कवि अर्थ अलंकार के अंतर्गत काव्य में अर्थ के विशिष्ट प्रयोग द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है और शब्द अलंकार के अंतर्गत काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। हाँ जी, इसका पहला भाग है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंतर्गत दो व्यक्ति या वस्तु के बीच गुण या धर्म के आधार पर समानता बताई जाती है। उदाहरण देखिए, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दो व्यक्ति, देखिए कौन कौन है, राधा और चंद्रमा। तो राधा के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। इसमें देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला देखिए उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म, यानी कि जिसकी हम तुलना करते हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं हम, राधा की तुलना कर रहे हैं। तो राधा के मुख की तुलना कर रहे हैं हम किसने, चंद्रमा से। तो जिसकी हम तुलना करते हैं या जिसकी समानता हम बताते हैं उसे बोलते हैं उपमेय, यानी कि जिसकी हम समानता की बात कर रहे हैं वो है राधा, और जिससे हम उसकी समानता बताते हैं उसे बोलते हैं उपमान, चंद्रमा। तो उपमान है यहाँ पे चंद्रमा। तो राधा की सुंदरता की समानता हम चंद्रमा से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ उपमेय हुआ राधा और उपमान है चंद्रमा। और इसका तीसरा अंग होता है वाचक। जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम समानता के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने किया के समान, तो उसी शब्द को बोलते हैं वाचक के समान। और चौथा अंग होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म, जिस आधार पर हम समानता बताते हैं, तो यहाँ पे क्या आधार है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो क्या आधार है, सुंदरता। समानता का आधार क्या है, सुंदरता। तो साधारण धर्म हुआ सुंदरता। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मखमल सी कोमल हरियाली। ये उपमा अलंकार का दूसरा एग्जांपल है, मखमल सी कोमल हरियाली। तो यहाँ पे हम किसकी तुलना कर रहे हैं या किसकी समानता की बात कर रहे हैं, हरियाली की। तो हरियाली क्या है यहाँ पर, उपमेय। हरियाली की समानता किससे बता रहे हैं हम, मखमल से। तो मखमल हो गया हमारा उपमान। वाचक शब्द, जिस शब्द का हम समानता के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो सी है, तो वाचक शब्द हो गया यहाँ पर सी। और किस आधार पर हम समानता प्रकट कर रहे हैं, तो वह है साधारण धर्म। तो हमारा आधार क्या है, कोमल। हरियाली की हमने समानता प्रकट की मखमल से, किस आधार पर, कोमलता के आधार पर, इसलिए साधारण धर्म हुआ कोमल। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। इसके अंतर्गत उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। जैसे कि देखिए उपमा अलंकार के अंतर्गत सा, सी, जैसा, के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उपमा अलंकार की विशेष पहचान यही है कि इसके अंतर्गत के समान, जैसा, सम, के सम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु रूपक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें समानता के लिए क्या करते हैं, दो वस्तु या व्यक्ति की समानता के लिए हम क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप ही दे देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, चरण कमल बंधो हरिराय। इसमें कवि ईश्वर की वंदना करते हुए ईश्वर के चरण को कमल का रूप बता रहे हैं। चरण, कमल रूपी चरण। तो चरण इसमें उपमेय हुआ, क्यों, हरि चरण है ईश्वर के चरण, उसकी समानता किससे बताए हैं, कमल से। परंतु इसके अंत इसकी क्या पहचान होती है कि उसका उपमेय को उपमान का रूप दे देते हैं, चरण कमल रूपी। दूसरा एग्जांपल देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले। इसके अंतर्गत एक स्त्री के मुख की समानता किससे बताई जा रही है, शशि से। तो शशि को
स्त्री के जो मुख को शशि का रूप ही दे दिया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले। कोई स्त्री है, स्त्री के मुख को शशि का यानी कि चंद्रमा का रूप ही बता दिया गया है। इसके अंतर्गत देखिए शशि क्या है, उपमान, और मुख क्या है, उपमेय। क्लियर है दोस्तों। तो इसकी विशेष पहचान क्या है रूपक अलंकार की, इसमें सी, सा, के समान, के सम आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और उपमा अलंकार के अंतर्गत सी, जैसा, के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अलंकार है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत उपमेय व उपमान के बीच समानता की संभावना की जाती है। उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घोड़ा। इसके अंतर्गत देखिए, इसकी विशेष पहचान तो यह है मानो। जैसे उपमा अलंकार के अंदर सा, सम, जैसा ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और इसके अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत मनु, मानो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए उपमेय क्या है, फटा हुआ सिर, सिर फट गया उसका वही। तो सिर फट गया उसका वही, उसकी हमने समानता किससे की है, अरुण रंग के घोड़े से। और इसमें वाचक शब्द क्या है, मानो। दूसरा उदाहरण देखिए, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबई चली आई। पद्मावती ने जब अपनी सखियों को बुलाया, तो जब वो सारी सखियां आई तो ऐसा लगा मानो कि पूरी फुलवारी ही चलकर आ गई हो। तो इसके अंदर देखिए उपमेय क्या हुआ, पद्मावती की जो सब सखी हो गए उपमेय। उपमेय की तुलना किससे कर रहे हैं, सब सखी की तुलना हम उपमान से, यानी कि फुलवारी। उपमान क्या है यहाँ पे, फुलवारी। वाचक शब्द क्या है, मनु। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मानो, मनहु, जानो, ज्यो, जनहु, जनु आदि। उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं के समान, के सम, सा, से, सी, जैसे आदि। तो पंक्ति में आपको कैसे पता चलेगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर या फिर उपमा अलंकार है, इन शब्दों के द्वारा ही पता चलेगा। तो आप इन शब्दों को याद रखिए, इनके द्वारा ही आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार आना है या उपमा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ है कथन। एग्जाम्पल देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सबरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति अलंकार की क्या पहचान है कि इसके अंतर्गत कवि अपनी कविताओं में, अपने काव्य में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। अतिशयोक्ति का प्रयोग करता है, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करता है। हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई कि लंका पूरी जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो अतिशयोक्ति हो गई ना कि आग ही लगी है और पूरी लंका जल के भस्म हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी के जो भवन है ना बहुत ऊंचे हैं, तो उसके ऊंचे भवनों की समानता वो कर रहे हैं। इतना ऊंचे उन्होंने मान लिए साकेत नगरी के भवन कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। तो वो नगरी के भवन इतने ऊंचे हैं कि वो उसकी जो समानता है वो आसमान से कर दी गई है। तो ये अतिशयोक्ति की गई ना। तो इसकी यही पहचान है अतिशयोक्ति अलंकार की, कि हर किसी वस्तु को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसके लिए कल्पना की जाती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, किसी और विषय के साथ।